महंगाई के सताए ममालिक की मुश्किलात बढ़ने का खदशा। ओपेक ने तेल की पैदावार बढ़ाने से इनकार कर दिया। ओपेक के फैसले के बाद खाम तेल की कीमतों में फिर पर लग गए। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत 31 सेंट बढ़ गई, $79.47 हो गई। अमरीकी WTI फी बैरल 6 सेंट महंगा होकर $88.47 पर बंद हुआ। पाम ऑयल की कीमत में मजीद इजाफा। आलमी मार्केट में पाम ऑयल फी टन मजीद $1.19 महंगा हो गया। नए सौदे फी टन $1389.32 पर हुए। यूरोप को महंगाई ने जकड़ लिया। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के मुताबिक महंगाई में मुसलसल तीसरे माह इजाफा हुआ और अब नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। गैस और तेल की कीमतों में इजाफा होने से महंगाई बढ़ी। जनवरी के दौरान महंगाई में 5.1% और 9 नवंबर में 5% के करीब इजाफा हुआ। गुड न्यूज़ है कि आज उन्होंने ये लोन जो है बल्कि ये ट्रांच जो है 6 ट्रांच जो $1 बिलियन की है वो अप्रूव कर। टर्म्स एंड कंडीशन तो पहले जितना हम लोगों ने किया है उसी कंडीशंस भी होंगे ना। बोर्ड के रिमार्क्स तो अभी सामने नहीं आए, वो तो अभी मुझे इतना ही पता चला कि उन्होंने अप्रूव कर दिया। 1-2 दिन के बीच में वो पूरी की पूरी वो डिटेल भेज देंगे। जो बोर्ड ने ये आज सुबह ही इसको उनकी जो सुबह उसको टेकअप किया, अभी 3 बिलियन हो जाएगी ना, 3 बिलियन और आ जाएगी। IMF ने पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम की छठी किस्त की मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कर्ज की छठी किस्त $1 अरब है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रिमार्क्स अभी सामने नहीं आए, 1-2 रोज में तफसीलात आ जाएंगी। ये किस्त आने के बाद रकम $3 अरब हो जाएगी और मजीद $3 अरब आएंगे। पाकिस्तान फाइनेंस बिल और स्टेट बैंक बिल समेत IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुका। वज़ीर-ए-आज़म से सनतकारों और ताजरों की मुलाकात। आर्मी चीफ की भी शिरकत। हुकूमत और सनतकारों का कम से कम माहाना उजरत बढ़ाने पर इत्तफाक। इमरान खान ने कहा आम आदमी को महंगाई के असरात से बचाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसीज़ पर अमल दरामद में साथ देंगे। दिफाई पैदावार शोबे में वसी मवाक़े हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इश्तराक से फ़ायदा उठाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म आज से 6 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमरान खान बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और हम मनसब ली कीयांग से मुलाकातें होंगी। तिजारती और इक्तिसादी रवाबित, सीपैक और दीगर उमूर पर बातचीत होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज के सरबराहों से भी मुलाकात होगी। मेडिकल रिपोर्ट्स में सफर से गुरेज का मशवरा। नवाज शरीफ का सैकड़ों मील दूर फैक्ट्री का दौरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीमार, देखने में हशाश बशाश, मूड खुशगवार। नवाज शरीफ लंदन से खासे फासले पर दोस्त की फैक्ट्री में गए। फैक्ट्री में दिन गुजारा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। नवाज शरीफ के हमरा उनके फैमिली अरकान भी थे। हुसैन नवाज ने नवाज शरीफ की वीडियो 4-5 माह पुराने करार दे दी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से बैकडोर राब्ते जारी। नरेंद्र मोदी 1 माह के अंदर पाकिस्तान आ सकते हैं। बिजनेस टाइकून मियां मंशा की लाहौर चैम्बर में गुफ्तगू। कहा हमें अमन की जरूरत है, भारत के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी उन्हें देने के लिए चीजें हैं। हमसाया मुल्कों से सुलह करके तिजारत पर काम करना होगा। करप्ट की गर्दान छोड़कर मुल्क बचाना होगा। नैब बंद कर देना चाहिए। भारत की फिर से हठधर्मी ऐन वक्त पर पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े जारी करने से इनकार कर दिया। 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन ने अजमेर शरीफ में उर्स में शिरकत के लिए आज भारत रवाना होना था। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं भारत ने मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है।
नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के लिए रिस्क बन गई। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की भारतीय वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा, मोदी की गलत पॉलिसीज ने चीन और पाकिस्तान को करीब कर दिया। मोदी हुकूमत पाक चीन ताल्लुकात में दूरियां पैदा करने में नाकाम रही। पाकिस्तान को बेचने वाला फिक्सर जब किसी की नीयत पर भाषण दे तो अल्लाह ही हाफिज है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद का सलमान बट के बयान पर रद्द-ए-अमल। सलमान बट ने सरफराज अहमद की कप्तानी पर तनकीद की थी। कहा था, सरफराज दूसरे प्लेयर्स की कारकर्दगी को छोड़ें, अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। PSL 7 का हम मैच कलंदर्स ने ज़ल्मी को 29 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने 200 रन का हदफ दिया। फ़खर जमान की उम्दा बल्लेबाजी, 66 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 41, मोहम्मद हफीज ने 37, राशिद खान ने 22 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में ज़ल्मी की टीम 117 रन पर बना सकी। जमान खान ने 3, शाहिन शाह और डेविड वीजे ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में एक दिन बाकी मशल रैली का आगाज हो गया। 16 रोजा मुकाबलों में 91 मुल्कों के एथलीट्स शरीक होंगे। 109 इवेंट्स में गोल्ड, सिल्वर और कांसी के तमगों के लिए जंग होगी। पाकिस्तान के अल्पाइन स्कीइंग एथलीट मोहम्मद करीम 16 फरवरी को इवेंट में हिस्सा लेंगे। और दुबई एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन में गिलगित बल्तिस्तान माह का आगाज। रवायती ढोल बाजे की गूंज में इफ्तिताह गिलगित बल्तिस्तान के वजीर काजिम मैसम और सफीर पाकिस्तानी अफजाल महमूद ने किया। गिलगित बल्तिस्तान के फनकारों ने खूबसूरत परफॉर्मेंस से लोगों के दिल मोह लिए। और तिजारती खसारे पर काबू न पाया जा सका। रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान तिजारती खसारे में 91% से ज्यादा का इजाफा। खसारा 28 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इदारा बराए शुमारियात ने तिजारती आदाद शुमार जारी कर दिए। इकराम मोदी मजीद बताएंगे। की तिजारत के हवाले से आदाद शुमार जारी। हुकूमत तिजारती खसारे पर काबू पाने में नाकाम। रवा माली साल के पहले 7 महीनों में ट्रेड डिफिसिट में 91.97% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई था जनवरी दरमदाद 46 अरब 47 करोड़ 10 लाख और बरमदाद 17 अरब 67 करोड़ 10 लाख डॉलर रही। 7 माह में दरमदाद में 58.84% और बरमदाद में 23.96% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक दिसंबर की निस्बत जनवरी में तिजारती खसारे में 30.19% कमी हुई। जनवरी 2022 में तिजारती खसारा 3 अरब 36 करोड़ 20 लाख डॉलर रहा। इसी अरसे में दरमदाद 5 अरब 90 करोड़ 80 लाख डॉलर और बरमदाद 2 अरब 54 करोड़ 60 लाख डॉलर रही। माहिर मईशत फरूख सलीम ने कहा है कि IMF की नई किस्त से मुल्क और अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। मुल्क पर मजीद कर्ज चढ़ रहा है, इस पर खुश होना चाहिए या अफसरदा। मिनी बजट में 350 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए गए। बिजली महंगी की गई। 800-900 अरब रुपए का पाकिस्तानियों पर बोझ पड़ा। इस जिदोजहद के नतीजे में हमें 1 अरब डॉलर मिल रहे हैं। देखिए, हम IMF के मेंबर हैं 1950 से और पिछले 71 साल में हमने कोई 23 प्रोग्राम उनसे हासिल किए हैं।